बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन कैंसर के एक और वैरायटी के बारे में। इससे पहले हमने जो बात की थी वो बेसल सेल कार्सिनोमा के बारे में बात की थी, जो कि सबसे कॉमन और मोस्ट कॉमन है, जो तकरीबन 70% जो है वो स्किन कैंसर में पाया जाता है। आज हम बात करते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बारे में। ये 20% पाया जाता है और ये सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है। हम बात करेंगे इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो दोस्तों, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा का ओरिजिन जो है स्ट्रेटम बेसल से होता है, इसी तरह जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का ओरिजिन जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम से होता है, जिसे प्रिकल सेल लेयर भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे कि इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या होते हैं, तो सबसे कॉमन वजह जो तमाम स्किन कैंसर प्रोड्यूस करती है वो है यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज। और सेकंड नंबर पे जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, जो सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ इसका सबब बनती है वो है क्रोनिक इरिटेशन। यानी ये इरिटेशन जो है वो बहुत पुरानी होती है और ये इरिटेशन जो है वो मैकेनिकल भी हो सकती है, ये थर्मल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। और तीसरा बड़ा रिस्क फैक्टर इसका होता है इम्यूनो सप्रेशन। अगर किसी शख्स का कोई ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाए और उसके बाद उसे जो थेरेपी दी जाती है, उसके नतीजे के तौर पे जो है उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और ऐसे लोगों को अंदर भी इस टाइप का ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें कि जिसकी लोकेट कहाँ पर होता है, तो इसके क्यूटेनियस में होता है, जिसमें आपके जो है वो हाथों की बैक साइड है, आपका चेहरा है, आपके लिम्स है और आपके एब्डोमेन वॉल है। इसके अलावा जो है ये म्यूको क्यूटेनियस जो है इस जगह पर मौजूद होता है, यानी जहाँ पर आपका म्यूकोसल मेम्ब्रेन और आपकी स्किन मिल रही होती है, वहाँ पर ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। और ये खास आपके लिप्स है, आपके वल्वा और पीनस है, इन मकामात पर ज़्यादा पाया जाता है। और तीसरा जो है वो जो ज़्यादा खतरनाक है और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जैसे में जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ओरिजिनेट हो सकता है। और ज़्यादातर ये जो होता है ये आपके ओरल कैविटी यानी आपके मुंह के अंदर होते हैं, एसोफेगस आपकी खिज़ा की नाली का है। और इसके अलावा आपके फेफड़ों के अंदर हो सकता है, आपके पित्ते के अंदर हो सकता है और आपके मसाने के अंदर हो सकता है। हम देखते हैं कि इसकी जो है वो टाइप्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, इसकी टाइप्स जो हैं वो 3 होती हैं। अल्सरेटिव यानी एक ज़ख्म की तरह होता है, और दूसरे इसका है कभी ये ज़ख्म जो है इसकी वो उसके अंदर चूँकि इतनी ज़्यादा जो है वो डिवीजन हो रही होती है कि वो बिल्कुल आपके गोभी के फूल की तरह बिल्कुल दिखाई देता है। और तीसरी इसमें ये होता है कि इसमें अल्सर और गोभी के फूल की जो शक्ल होती है वो भी आपको दिखाई देती है। और अगर हम ये देखें कि इसकी अब हम देखते हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की जो है वो फीचर्स क्या होती है, हम कैसे देख के बता सकते हैं कि ये कैंसर जो है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। सबसे पहले दोस्तों ये है कि ये अल्सरेटिव होता है। जैसे हमने बेसल सेल्स के अंदर देखा था कि उसके एजेस जो होते थे वो बीडेड थे, यानी बिल्कुल मोतियों की तरह दिखाई दे रहे थे। इसके अंदर जिसके स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, इसके जो एजेस होते हैं वो मोटे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। अगर हम इसके ज़ख्म को देखें तो इसके ज़ख्म के अंदर पीले रंग के जो टिश्यूज़ हैं वो दिखाई, यानी स्किन हमें से पीले से येलो कलर की दिखाई देती है। और अगर इस स्किन को थोड़ा सा इरिटेट किया जाए, थोड़ा सा खराश दिया जाए या प्रेशर दिया जाए, तो इसके अंदर से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसके जो सतह है, आप देखने में तो हमें ऐसे नरम सी महसूस हो, लेकिन जब आप इसको यानी ग्लव्स पहने और इसको दबा के देखें तो इसका जो फर्श होता है यानी इसका जो फ्लोर होता है वो भी हार्ड होता है, और उसके जो किनारे जो बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं वो भी काफ़ी हार्ड होने के साथ इसके इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी दोस्तों काफ़ी हार्ड होते हैं। और जैसे बेसल सेल्स के में बड़े कार्सिनोमा के बाद हमने देखा था कि वो सिरप और सिरा जो है वो लोकलाइज्ड होता है,
यानी वो आगे किसी ना तो वो ब्लड के ज़रिए फैलता है और ना लिम्फेटिक ग्लैंड्स के ज़रिए फैलता है। लेकिन जो ये स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा है दोस्तों, ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स के ज़रिए सबसे ज़्यादा फैलने वाला कैंसर होता है। यानी जिस जगह पर ये अल्सर होगा इसका, जिस जगह पर ये कैंसर होगा, उसके इर्द-गिर्द के जितने भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो भी सारे स्वेल कर जाएँगे। तो ये ऐसी 5 इसकी ख़ास वजह फीचर्स हैं जिनको आप सबसे पहले चेक करेंगे और फिर आप कह सकते हैं ये स्किन कैंसर की कौन-सी किस्म होती है। अब मैं आपको फिर थोड़ी-सी वज़ाहत ये बता दूँ कि जैसे मैंने कहा था कि इस स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा की सबसे बड़ी वजह जो है वो क्रोनिक इरिटेशन होती है। यानी अब मैंने बताया उसके अंदर थर्मल भी हो सकती है। अब थर्मल में हम देखते हैं कि कश्मीर जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर वो लोग इस सर्दी से बचने के लिए एक जो है वो कांगड़ी इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर वो कोयला रखते हैं और उसे अपने लिबास के अंदर रखकर अपने पेट के साथ रख लेते हैं। अगर कोई एक लंबा अरसा तक इस प्रोसेस को वो रिपीट करते हैं तो इसकी वजह से जो है उनके एब्डोमेन वॉल के ऊपर जो है वो कैंसर हो जाता है। इसको हम थर्मल इरिटेशन कहते हैं। इस तरह तिब्बत के अंदर जो चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर कांग जो अल्सर होता है और कांग अल्सर बेसिकली क्या है कि उन लोगों ने अपने बेड के साथ एक पाइप लगाया था जो अंदर से खाली होता है और उसको उन्होंने जो है अपने जहाँ पर आग जलाते हैं वहाँ पर उसके साथ अटैच किया होता है, जिसकी वजह से उनका बेड जो है वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। जब इंसान वहाँ पर एक लंबे अरसे तक लेटा रहता है तो चूँकि जो ज़्यादा हिस्सा उसका बेड के साथ अटैच होता है जिसमें जो उसके एल्बो हैं, उसके हील्स हैं और उसके बटक है, वहाँ पर इस तरह का कैंसर जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो है वो केमिकल इरिटेशन भी होती है। तो बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे चिमनी है, जहाँ पर सर्दी से बचने के लिए जो है वो कोयला और बाकी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जब उन चिमनियों को जो है वो साफ़ किया जाता है तो वहाँ पर जो केमिकल्स होते हैं वो स्क्रूटम के ऊपर यानी टेस्टिकल बैग के ऊपर लग जाते हैं और वहाँ पर जो है इस तरह का जो कैंसर होता है जिसे हम कहते हैं चिमनी स्वीप अल्सर कहते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो ज़ख्म जो ठीक हो रहे होते हैं और अगर ठीक होते-होते फिर वो ख़राब हो जाते हैं, यानी वो स्कार्स वगैरह जैसे होते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के जो कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारे वो किसान जो खेतों में काम करते हैं और लंबे अरसे तक चूँकि उनको सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज़ में रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी जी अपर लिप्स के ऊपर भी कैंसर हो जाता है जिसे हम कंट्रीमैन्स लिप्स कैंसर कहते हैं। तो ये दरअसल ऐसी मैं आपसे जो क्लियर कर रहा था कि जिन्हें इसकी बहुत सारी असल वजूहात जो थे वो थर्मल भी हो सकती हैं, वो केमिकल भी हो सकती हैं और वो मैकेनिकल भी हो सकती हैं। मैकेनिकल के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जो है गुर्दे के अंदर पथरी होती है, पित्ते के अंदर पथरी होती है, मसाने के अंदर पथरी होती है और वो लोग इसका इलाज नहीं करवाते। तो क्या होता है कि वो जो स्टोन्स होते हैं वो ऐसा-ऐसा इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या होता है बार-बार वो इरिटेट कर रही होती हैं और इन लोगों को मैं अक्सर देखा है पित्ते की पथरी वाले लोगों को, इनको पित्ते का कैंसर होता है और इस तरह कुछ लोगों को मसाने और किडनी का कैंसर स्टोन्स की इरिटेशन की वजह से होता है। तो ये जो था इसे हम कहते हैं कि मैकेनिकल इरिटेशन जिसकी वजह से कैंसर होता है। अब ये तो इसके बारे में हमने बताया कि स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा जो है उसकी अगर हम रिपीट करूँ मैं आपको तो वो ओरिजिन कहाँ पे होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी फीचर्स क्या होती हैं। तो दोस्तों तिब्ब के कदीम ने कैंसर को स्किन कैंसर के बारे में क्या कहा है। तिब्ब कदीम ये कहती है, तिब्ब यूनानी ये कहती है कैंसर चाहे स्किन में किसी किस्म का भी क्यों ना, बल्कि तिब्ब तो यहाँ तक है कैंसर जिस्म के किसी से का क्यों ना, वो सिर्फ खिलते सौदा की जाति की वजह से होता है। और हम अगर नजर मुफरद आज़ा के हिसाब से देखें तो ये कैंसर जो है वो उज़लाती तहरीक का होता है। अब तिब्ब कदीम या नज़र आज़ाद दोनों इस बात पे मुत्तफिक होते हैं कि इस कैंसर के अंदर बेसिकली सेल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि दोस्तों जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जब खिलते सौदा ज़्यादा हो जाता है या जिस उज़लाती तहरीक बढ़ जाती है तो उस वक़्त सेल्स के अंदर दो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। पहले तो ये होती है कि वो सेल जो है वो सिकुड़ रहे होते हैं से वो उज़लाती तहरीक की वजह या खिलते सौदा और सर्दी खुश्की की वजह से, और बाकी दो जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आए वहाँ पर क्या होता है एक रतूबत सालिया की कमी हो जाती है और हरारत गलीज़िया की कमी हो जाती है। रतूबत सालिया से मुराद क्या होती है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है
उसकी मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह वो सेल जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। और हरारत गरीजिया की कमी कब होती है? जिस वक्त गुदद जो है वो अपने तस्कीन की हालत में चले जाते हैं और सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद मिटोकॉन्ड्रिया जो है उसका फंक्शन स्लो हो जाता है। अब वो तग़ज़िया का अमल नहीं कर पाता, जिसकी वजह जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को जो है वो ग़िज़ा पूरी नहीं मिल पाती और सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह कैंसर के पेशेंट का वेट बहुत स्पीड से कम होना शुरू हो जाता है। तिब्ब कदीम का बड़ा क्लियर कंसेप्ट इसके बारे में है और वो इलाज में क्या करते हैं? एक तो ये है कि इस खिलते सौदा का जिसमें से तनकिया कर दिया जाए, दूसरा रतूबात को पैदा कर दिया जाए, रतूबत साहिलिया को पैदा कर दिया जाए और हरारत गरीजिया को पैदा कर दिया जाए, तो कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो दोस्तों वो ठीक हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको मुफरदात के बारे में। मुरक्कबात भी बहुत सारे होंगे। मुफरदात में हमारे पास ऐसी कौन सी मुफरद दवा है जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो सौदा को जिस्म से अखराज भी कर देती है, वो रतूबात सालिया भी पैदा करती है, वो हरारत गरीजिया भी पैदा करती है। तो इस एक मेरे जो तजर्बे में जड़ी बूटी आई है इसे हम आसारून कहते हैं। इसकी पिक मैं आपके सामने जो है वो भी दे रहा हूँ, आप इसे पहचान लीजिएगा। और पंसारी से आपको आसारून के नाम पे ही ये जड़ी बूटी मिलेगी। आप इसे मोटा मोटा थोड़ा सा कूट के रख लीजिएगा। 3 ग्राम ये सफ़ूफ जो है उसको हमने 1.5 कप पानी में पकाना है। जब पकते पकते 1 कप रह जाए हल्की आंच में पकाएं। इसको ठंडा करके जो शुगर पेशेंट नहीं है वो इसके अंदर जो है वो शहद डाल सकते हैं, और जो शुगर पेशेंट है वो थोड़ी मिकदार के अंदर इसको नमक डाल सकते हैं। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो नमक ना डालें, वो शहद डाल सकते हैं। वो अपनी मर्जी के साथ इसका जो टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये कहवा बना के पिया जाए और साथ कम अज कम 4 माह तक मुतवातर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किन का ये कैंसर जिसे हम स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा कह रहे हैं, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ ट्यूमर्स बन जाते हैं, चाहे फोर्थ स्टेज पे क्यों ना गया हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस जड़ी बूटी से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।